नेक्स्ट इज कहता है ये जो एक्सेस बॉन्ड इंथैल्पी होती है, मीन्स कहता है जो हमारे पास डिफरेंस आता है एक्चुअल बॉन्ड इंथैल्पी में एंड ज्योमेट्रिक मीन में, उसमें जो डिफरेंस होता है उसको हम एक्सेस बॉन्ड इंथैल्पी बोलते हैं। कहता है वहाँ से हमें क्या चीज़ पता चलती है, वहाँ से हम क्या मेजर कर लेते हैं कि जो दो एटम है दैट इज ए एंड बी एटम है, दोनों में कितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, मीन्स दोनों में कितनी डिफरेंट पावर है शेड पेयर को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करने की, उस चीज़ को हम क्या कर लेते हैं, मेयर कर लेते हैं। जैसे कहते हैं जब अगर क्या कर ले डेल्टा ई की वैल्यू को मेयर कर ले दैट इज एक्सेस बॉन्ड इंथैल्पी को मेयर कर ले डिफरेंट बॉन्ड के बीच में, उस दौरान कहता है पॉलिंग ने क्या सजेस्ट करा कि जो रिलेशनशिप होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव्स का दो एटम की दैट इज एक्स ए एंड एक्स बी, एक्स ए एंड एक्स बी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दो एटम्स की, एंड वो हमारे पास एक्सेस बॉन्ड इंथैल्पी डेल्टा ई के साथ कैसे रिलेट करेगी, वो हमारे पास रिलेशनशिप क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स ए माइनस एक्स बी इज इक्वल टू 0.12 इंटू डेल्टा ई स्क्वायर रूट किलो जूल पर मोल के क्या होता है, इक्वल होता है। कहता है यहाँ से क्या पता चलता है, ये जो रिलेशनशिप है, कहता है अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ए एंड बी की वो हम क्या करें डिफरेंट मार्क करते हैं ज्योमेट्रिक मीन से करें। कहता है अगर हमारे पास जो डेल्टा ई की वैल्यू है वो इन दोनों के डिफरेंस से क्या आती है, अलग वैल्यू आती है। दैट मीन्स कहता है उस केस में क्या होता है, कहता है जितना ज़्यादा हमारे पास लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा ए एंड बी के बीच में, उतना ज़्यादा ये हमारे पास क्या होगा, इनकी वैल्यूज़ में क्या होता है, डिफरेंस शो होता है। कहता है यहाँ से हम क्या करते हैं, असाइन करते हैं आर्बिट्री वैल्यू को, किसी भी आर्बिट्री वैल्यू को असाइन कर देते हैं एलिमेंट को, एंड उसके कंपैरेटिवली जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है दूसरे एलिमेंट की वो क्या हो सकती है, ईजिली फाइंड आउट हो सकती है। जैसे कहता हम क्या लेते हैं, किसी एक की नियरेस्ट वैल्यू को पुट कर देते हैं, उसके कंपैरेटिवली इस फार्मूला में वैल्यूज़ को पुट करके हम दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू को कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कहता पॉलिन ने वैल्यू असाइन करी है 4, कहता है जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वो कितनी होगी, 4 होगी पॉलिन के अकॉर्डिंगली। जैसे कहता है जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या है, सबसे ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, दैट मीन्स फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो क्या है, 4 वैल्यू है। कहते हैं जो पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ है हमें टेबल में शो करी गई है नॉर्मल एलिमेंट के लिए, जैसे यहाँ पे हमें टेबल शो हो रहा है। कहता है इस टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ है कुछ एलिमेंट के लिए शो करी गई है, जैसे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2.1 होती है, लिथियम की 1.0 होती है, एंड सो ऑन। एलिमेंट के लिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है इस टेबल में क्या करी गई है, शो करी गई है। नेक्स्ट इज कहता है जो पॉलिंग स्केल है उसकी एक डिसएडवांटेज होती है, उसकी मेन डिसएडवांटेज क्या है कि जो बॉन्ड इंथैल्पीज होती है वो ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ मेयर नहीं होती ज़्यादातर एलिमेंट के केस में, जिस वजह से कहता है हम क्या करते हैं जो वैल्यूज़ है ऑलमोस्ट रिलेटिव वैल्यूज़ को मेयर करते हैं, मीन्स कहता है जो नज़दीक वाली वैल्यू होती है उसको लेते हैं, बिकॉज हमारे पास जो टोटल एक्यूरेट वैल्यू है वो हम मेयर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मोलिकन स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि मोलिकन स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। जैसे कहता है रॉबर्ट मोलिकन ने क्या सजेस्ट करा, वो एक अनदर यूजफुल स्केल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेयर करने के लिए। कहता है ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेयर करता है वो किस टर्म में करता है, आयनेशन इंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की टर्म में क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेयर करेगा। जैसे कहता है हमें पता है कि हमारे पास एटम में कितनी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, वो किसके साथ रिलेट करती है, आयनेशन इंथैल्पी के साथ रिलेट करती है। ऐसे कहता है एटम के अंदर कितनी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, वो किसके साथ रिलेट करता है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के साथ रिलेट करता है। दिस मीन्स कहता है हमारे पास क्या होता है कि एटम में जितनी ज़्यादा हाई आयनेशन इंथैल्पी की वैल्यू होगी उतनी उसकी हमारे पास क्या होगी, ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी आती है। मीन्स कहता है उस केस में क्या होगा, हाई आयनेशन इंथैल्पी एंड मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मतलब क्या है कि उसमें ज़्यादा टेंडेंसी है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करने की, हैंस उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या है, हाई वैल्यू है। ऑन दी अदर हैंड कहता है अगर एटम की आयनेशन इंथैल्पी वैल्यू लो हो एंड हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या हो, लेस नेगेटिव हो, उस केस में कहता है क्या होता है, एटम के अंदर कम टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करने की, उस केस में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो क्या होती है, लो वैल्यू हमें शो होगी। कहता है मोलिकन ने क्या सजेस्ट करा कि एटम के अंदर कितनी टेंडेंसी है शेड पेयर को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करने की, जब वो क्या करते हैं दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, उसको कहता है हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एवरेज ऑफ आयनेशन इंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का दोनों का क्या लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं। देयरफॉर कहता है जो मोलिकॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक्सएम, एक्सएम किसको डिनोट करते हैं, मोलिकॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिनोट करता है, वो किसके इक्वल होगी, आयनेशन इंथैल्पी माइनस इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिवाइडेड बाई 2 के क्या होती है, इक्वल होती है। यहाँ से दोनों का एवरेज लेके हम क्या कर सकते हैं, मोलिकॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं।
यहाँ पे कहता है जो डेल्टा आई एच है वो किसको डिनोट करता है, आयनेशन इंथैल्पी को डिनोट करता है। एंड डेल्टा ई जी एच है वो किसको डिनोट करता है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को डिनोट करता है। कहता है जो हमारे पास फिजिकल पिक्चर है मोलिक्यूल की वो रीजनेबल होती है, बिकॉज यहाँ पे क्या शो होता है कि एटम के अंदर कितनी टेंडेंसी है शेड पेयर को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करने की, जब वो क्या करता है दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएगा। वो कहता है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमारे पास एवरेज होती है एटम की कि कितनी उसमें टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की एंड कितनी उसमें टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। दोनों की एवरेज वैल्यू हमारे पास क्या आती है, हमें ये पता चलता है कि एटम में कितनी टेंडेंसी है शेड पेयर को अट्रैक्ट करने की। जैसे अभी हमने पढ़ा है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है वो आयनेशन इंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की एवरेज के क्या होती है, इक्वल होती है। दैट मीन्स कहता है हमें इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वैल्यू क्या बताती है कि शेड पेयर को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करने की कितनी पावर है, कहता है वो किसके साथ रिलेट करेगी, इन दोनों की एवरेज के साथ क्या करती है, रिलेट करती है। इन एडिशन कहता क्या होता है, 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्केल्स है वो भी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी को मेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, दैट इज ऑल्रेड एंड ट्रॉशर स्केल। एंड और कौन सा स्केल यूज़ करते हैं, सैंडरसन स्केल को यूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी को मेयर करने के लिए। कहते जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वैल्यूज़ होती है पॉलिंग की वो हमें टेबल में शो करी है। जैसे अभी हमने पढ़ा है कि इस टेबल में 20 एलिमेंट की क्या करी है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वैल्यूज शो करी हुई है। नेक्स्ट कहता है यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व होती है, नोट करने वाली है कि जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है किसी भी एलिमेंट की वो कांस्टेंट नहीं होती, बट वो क्या करती है, वेरी होती है, चेंज होती रहती है। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि एलिमेंट किस एटम के साथ जुड़ा हुआ है, उसके बेसिस के ऊपर जो उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वैल्यू है वो क्या करती है, डिपेंड करती है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लें इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ कार्बन की। कहता है यहाँ पे कार्बन है वो डिफरेंट कंपाउंड शो कर रहा है। जैसे कार्बन मीथेन बना रहा है, उस केस में कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 2.48 है। इथेन के केस में हमारे पास वैल्यू कितनी होती है, 2.75 होती है। इथीन के केस में 3.29 होती है। मिथाइल के केस में 2.30 होती है। कार्बन ट्राइक्लोराइड के केस में 3.30 होती है। कार्बन ट्राइफ्लोराइड के केस में 3.35 होती है। जहाँ से हमें क्या होता है कि डिपेंड करेगा कि हमारे पास एक एटम किस तरह का बॉन्ड बना रहा है दूसरे एटम के साथ, उसके बेसिस के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वैल्यू है वो कैसी होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Stay home, stay safe. Thank you.